नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2025 है। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय WD उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण इस समय राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी भागों में हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है और कुछ भागों में यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जा रही है। और आगामी 24 घंटों के दौरान भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के काफी भागों में गरज चमक के साथ ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ भागों में इस दौरान तेज तूफानी हवाएं भी चलेगी। साथ ही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों में भी बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। आगामी 24 घंटों के बाद ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, जिसके कारण राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मौसम धीरे धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। वही एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय बिहार के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके कारण इस समय बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और आगामी 4-5 दिनों के दौरान भी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं यानी कि हनुमानगढ़ से गंगानगर के आसपास के क्षेत्र, कुछ सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, सोनीपत के आसपास के क्षेत्र, मेवात, पलवल, कुछ भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र, नागौर, डिडवाना, कोचामन, जयपुर के आसपास के क्षेत्र और कुछ देखा जाए तो चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, जलावाड़, यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इस दौरान कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी और कहीं कहीं यहाँ तेज हवाएं भी चलेगी। वही जो इससे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं यानी कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ सिक्कर, झुंझुनू, चूरू के आसपास के क्षेत्र, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर, फलोदी, कुछ जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र, जालोर, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, कुछ कोटा, बूंदी के आसपास के क्षेत्र, यहाँ देखा है तो यहाँ भी इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बड़ोदरा, अजमेर, टोंक के आसपास के क्षेत्र, सवाई माधोपुर, करौली, कुछ दौसा, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, झुंझुनू, सीकर, फलोदी, जोधपुर, यहाँ देखा है यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही गुजरात के भी काफी भागों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी यानी कि राजकोट, मोरबी, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर के आसपास के क्षेत्रों, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, अरवली, साबरकांठा, महसाणा, हिम्मतनगर के आसपास के क्षेत्रों, बनासकांठा, कुछ कच्छ भुज रीजन के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और मध्य प्रदेश के भी काफी भागों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, जलावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा यहाँ सभी जगहों पर बादल छाए रहेंगे और दोपहर से ही यहाँ कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और शाम या रात्रि के समय यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा है तो उदयपुर शहर से लेकर कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्रों, राजसमंद शहर, कांकरोली, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, खमनोर, गढ़बोर के आसपास के क्षेत्रों, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेर, नाथद्वारा, गिलून, रेलमंगला के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन, भोपाल सागर, रासमी, गंगरार, बेगू के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, हमीरगढ़, हुरडा, बनेड़ा, फूलिया, शाहपुरा, सहाड़ा, गंगापुर के आसपास के क्षेत्रों, रायपुर, आसिंद, बदनौर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाती है यहाँ ज्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ एक स्थानों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्रों में कहीं कहीं देखी जाएगी। वही ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलोमर के आसपास से लेकर जो डूंगरपुर के सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ देखा जाती है यहाँ भी कहीं कहीं कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में सीमित एरिया में हल्की बारिश होगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही बूंदी, तालड़ा, केसराई पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा, सांगोद, कनवास, कोठा शहर के आसपास के क्षेत्रों, बारां, शाहबाद, अंता, मंगरोल के आसपास देखा यहाँ भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर, जलरा पाटन, जलावाड़ के आसपास भी हल्की से कुछ मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि विशेषकर उदयपुर शहर से लेकर जो राजसमंद, भिलवाड़ा, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ बूंदी और सवाई माधोपुर, करौली से सटे हुए क्षेत्रों में देखा यहाँ भी कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और शेष क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां रहेगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश और कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, केकड़ी, सांवर, किशनगढ़, रोपनगढ़, अजमेर, पुष्कर, पिसागंज, गोविंदगढ़, बादनवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों और कुछ जयपुर, दुदू, मोजम्बाद, फागी, चाकसू, आमेर, जमवारामगढ़, चोमू, शाहपुरा, वीरानगर के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, निमराना, बेहरोड के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा यहाँ ज्यादातर हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि जयपुर शहर के आसपास से लेकर जो अजमेर के उत्तरी क्षेत्र है यहाँ कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश और कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही अलवर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से लेकर डीग, बयाना, रूपावास, नगर, पहाड़ी, कामा के आसपास के क्षेत्रों, धौलपुर, सर, मथुरा, बसेड़ी, सेबहू, राजाखेड़ा, करौली, सपोटरा, मंडरायल के आसपास के क्षेत्रों, टोंक, देवली, दूनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, चौथका, बरवाड़ा, बोली, बमनवास, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ भी हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और खासकर देखा जाए तो धौलपुर, करौली, भरतपुर के आसपास कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश और कुछ एक स्थानों पर यहाँ भी ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि विशेषकर देखा जाए तो जयपुर के आसपास से लेकर जो भरतपुर, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ टोंक के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ देखा जाए यहाँ कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश होगी। और जो अन्य क्षेत्र है यानी कि जयपुर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दौसा के आसपास के क्षेत्र, कुछ अलवर के आसपास के क्षेत्र, यहाँ भी बादलवाई और कुछ एक स्थानों पर छिटपुट या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी काफी जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं जोरदार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ स्थानों पर यहाँ भी ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि बीकानेर के आसपास से लेकर खजवाला, पुगल, लोहन, करसर, कोलायत, रावला मंडी, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, गंगानगर शहर, सदुल शहर के आसपास के क्षेत्रों, पीलेमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नौहर, बादरा, चूरू, सरदार शहर, तारानगर के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ ज्यादातर हल्की से मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ जगहों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़ के आसपास से लेकर सिचकर, रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, खंडेला, दौद, श्री माधोपुर, सीकर शहर के आसपास से लेकर झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतरी, उदयपुर वाटी के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, नागौर शहर के आसपास के क्षेत्रों, कुचेरा, खजवाना, मेड़ता सिटी, रिया बड़ी, डिडवाना, परबसर के आसपास के क्षेत्रों, डेगाना, यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं जोरदार बारिश होगी। यानी कि नागौर से लेकर जो डिडवाना, कोचामन, थावला के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर से सटे हुए क्षेत्र, यहाँ अजमेर से सटे हुए क्षेत्र, यहाँ कई जगह तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और शेष क्षेत्रों में बादलवाई और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश होगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फुलौदी, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ अधिकांशतः बादल छाए रहेंगे। और बारिश की बात करें तो जालोर शहर से लेकर बागोड़ा, साइला, चितलवाना, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा के आसपास से लेकर सिरोही, रेवदर, अबरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश होगी। खासकर सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में कई जगह तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नानाबेड़ा, सुमेरपुर, जवी बांध के आसपास से लेकर धनला, कोलपुरा, सांडेराव, सादड़ी, पाली शहर के आसपास के क्षेत्रों, मारवाड़, जैक्सन और कुछ रायपुर, जतरन के आसपास देखा यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जोधपुर शहर से लेकर तिवड़ी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के काफी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कल से राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। हालांकि कल भी राजस्थान के
दक्षिणी पूर्वी और कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उसके बाद राजस्थान में मौसम बिल्कुल शुष्क हो जाएगा और आगामी 19 अक्टूबर तक राजस्थान में बारिश की संभावनाएं नहीं रहेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।